प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जयकार यहोवा की करे। आमीन। आओ प्रभु के नाम को महिमा दें। हम पढ़ेंगे आज 13 अध्याय, पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध। क्या है इस युद्ध में, क्या हुआ है, वो सुनेंगे। आमीन। प्रभु बात करे। 13 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। केवल 2 वर्ष तक, जिसके लिए इतनी बातें हुई वो केवल 2 वर्ष तक सुनेंगे। वैसे अगर न्यायों की बात करें तो कुछ लोगों ने बहुत कम समय तक राज्य किया, कुछ लोग कुछ ज़्यादा साल तक राज्य कर पाए, लेकिन ये 2 वर्ष क्या थे और क्या हुआ, दूसरे वचन में पढ़ेंगे। लिखा है, फिर शाऊल ने इजराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिक्माश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा पुकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजरायलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिश्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। यानी कि अब 2 अलग अलग सेनाएं आपस में लड़ भिड़ रही हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है यहाँ पर जो है इन्हीं लोगों से होती है, पलिश्तियों के साथ हमेशा होती है। आज के दिन तक पलिश्ती और फ़िलिस्तीन और ये सब चीज़ें जो आसपास की जो हैं वो आज भी जो है इजराइल के विरुद्ध में लगे रहते हैं और आज के दिन तक चल रही हैं। 5 पद में लिखा है, पलिश्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र की तीर के बालों के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन की पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड्ढों में जा छिपे और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। लोग अभी इन्होंने एक ऐसी बात की थी और एक राज्य को हिला दिया है। फिलिस्तीयों की संख्या इतनी बड़ी थी, उनके पास ताकत थी, क्यों? बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ पीपल। 30,000 रथ और 6,000 सवार, मतलब घोड़े के सवार, और उसके बाद ऐसी अनगिनत सेना जिसके बारे में बात नहीं, और ऐसे लोग जिनकी कुछ हिसाब नहीं है। देखा जाए तो कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख लोग थे और उनको गिनना भी मुश्किल है। एग्जैक्टली नंबर यहाँ मेंशन नहीं है कि कितने लोग थे। और इनकी सेना कितनी थी? 2000 की। 2000 में भी उसने लोगों को बोला, लेकिन सब लोग डर गए और छुप गए, भाग गए इधर उधर। 8 पद में, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने को, नमस्कार करने को निकला। शाऊल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फिलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो परमेश्वर तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहरा है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। सोचिए, जिसका अभिषेक किया गया हो, जिसे खड़ा किया है, जिसे परमेश्वर ने रखा है, अगर वो अपने कामों को छोड़ दे तो आज ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम में से हर एक के लिए है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपकी जगह किसी और को परमेश्वर खड़ा करेगा। वी प्रे दैट लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड मेक मी स्टैंड। हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु खड़ा कर, मुझे ताकत दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। और परमेश्वर वो सब देने को तैयार हुई होता है और परमेश्वर वो देता भी है। लेकिन आप उन सब में आकर आज्ञाओं को छोड़ देते हो, सब कुछ कर देते हो, परमेश्वर का निरादर करते हो, तो आपकी जगह परमेश्वर किसी और को चुनेगा। मैं मेरे बारे में बात करूं तो मैं आए दिन इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु
मेरे जीवन को बना। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। मुझे बता अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैंने कुछ गलत विचार किया हो, गलत काम किया हो, या मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे परमेश्वर तुझे नाराज की हो। लॉर्ड प्लीज़ लेट मी नो अबाउट इट। मुझे बता प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थनाओं को करता हूँ, अक्सर अपने अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ, लगभग रोज़ यही करता हूँ मैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है और मैं कहता हूँ अनुग्रह ये मुझ पर कि मैं ये कर पाऊँ। कम से कम परमेश्वर इन बातों को देखता है मेरे प्रियो। अगर आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस रीति से जा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, देन यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन कम आउट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो नहीं समझ पाया। उसे लगा कि मैं जल्दबाजी से करके आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि वो समय पर नहीं आया। ही वॉज एक्चुअली उस परिस्थितियों में तो आसान नहीं था वो सब भी, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता, हर परिस्थिति में हम धीरज के साथ खड़े रहें। ये तब होगा जब आपका उसका रिश्ता अच्छा होगा। यहाँ शमूएल की बात करें तो उसके साथ जो समस्या थी वो ये थी कि उसने परमेश्वर के साथ आत्मिक संगति नहीं पाई होगी, लेकिन आपकी और मेरी है। हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं। 15 वचन में, तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे बिन्यामीन के गिबा में रहे, और फिलिस्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और फिलिस्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिर के ओप्रा का मार्ग लिया, और एक दल ने मुड़कर बेथोरेन का मार्ग लिया, और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइन नामक तराई की और जंगल की तरफ है। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इज़राइली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हसुआ फलों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश के दर्रों को गए। इट वॉज ह्यूज कियोस। एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या थी। वो युद्ध तो करना चाहते, उनके पास हथियार होते, लेकिन फिलिस्ती पहले से होशियार थे और वो नज़र रखते थे अपने दुश्मनों पर। उन्हें हमेशा दुख तकलीफ देते रहते और उन्हें गिराते रहते। ये भी एक तरीका है। आप देखते हैं, अगर शत्रु को आप परेशान करके रखोगे तो वो अपनी तैयारी ठीक से नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं था। दैट वाज देयर आइडिया एंड दे वर एडवांस। आई मस्ट से दैट कि वो इजरायलियों से एडवांस थे। लेकिन कुछ भी हो, परमेश्वर यहोवा का हाथ बड़ा है। यहाँ पर तो वो बहुत कमज़ोर थे क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, सही हथियार नहीं थे लड़ने के लिए। प्रभु आशीष करे। 14 अध्याय पढ़ेंगे योनातान की विजय के बारे में, किस प्रकार से विजय होती है, कैसे जीतते हैं इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध, क्या होता है। विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट एपिसोड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।